औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज भी हम सूरह बकरा का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कल भी हमने 2 सूरतों का तर्जुमा तफसीर ख़ुलासा बयान करा था और आज भी बयान करते हैं। जैसे कि कल इरशाद हो रहा था कि वो कहते थे कि हरगिज़ ना जाएंगे जन्नत में मगर वो लोग जो यहूद या नसरानी, और आरज़ुएँ बांध ली थी उन्होंने। तो परवरदिगार उनके इस आरज़ुओं के जवाब में फरमा रहे थे कि कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ले आओ अगर तुम सच्चे हो कोई दलील। तुम्हारे पास तो किताब मौजूद है, उस किताब में से कोई दलील लिया अगर ऐसी कोई बात लिखी हुई है तो। आगे इरशाद रब्बानी है बला मन असलमा वजहहु लिल्लाहि व हुवल मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। क्यों नहीं जाएंगे बल्कि जिसने ताबे कर दिया अपना रुख अल्लाह के और वो मुखलिस भी है तो उसके लिए सवाब है उसके रब के पास, ना उसके लिए डर है ना ही वो गमगीन होंगे। इस आयत में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि क्यों नहीं जाएंगे। हर वो शख्स जाएगा, जन्नत में ज़रूर जाएगा। हर वो शख्स जाएगा जो अपना चेहरा अल्लाह ताला के सामने झुका देता है, उसके अहकामात की पैरवी करता है, उसके हर हुक्म को बजा लाता है और वो मोहसिन भी होता है और उसका रवैया सिद्क यानी सच्चाई पर और हुस्ने किरदार पर मबनी हो। उसका सर झुकाना मुनाफिकाना ना हो, जुज़वी ना हो कि मतलब कुछ अहकामात तो रब्बुल इज़्ज़त के मान लिए जो उसे आसान लगे और कुछ अहकामात जिसकी इजाज़त उसकी नफ्स नहीं दे रही तो वो नहीं मान रहा, तो ऐसे शख्स तो कतई नहीं जाएगा। लेकिन वो शख्स जो परवरदिगार के अहकामात की पैरवी करता है तो उसके लिए उसका बड़ा अजर व सवाब महफूज है उसके रब के पास, और ना ही ऐसे लोगों पे कोई खौफ होगा, ना ही कोई डर होगा, ना ही वो किसी गम से दो चार होंगे। आगे इरशाद रब्बानी है वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका कालल लज़ीना ला यअमलूना मिस्लहुम कौलिहिम फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़यामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। यहूद कहने लगे नसारा नहीं किसी बुनियाद पर, और नसारा कहने लगे यहूद नहीं किसी बुनियाद पर, हालांकि सब पढ़ते हैं किताब। इसी तरह कही उन लोगों ने जो इल्म नहीं रखते। इन्हीं सी बात अब अल्लाह हुक्म करेगा उनमें क़यामत के दिन जिसमें बात पर वो झगड़ते हैं। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि एक तरफ तो मुनाफिकीन का कहना था कि जन्नत में यहूद और नसारा ही जाएंगे, और अब इस आयत में उनका अमल क्या है वो बताया जा रहा है। यहूद कहते हैं नसारा की कोई हैसियत नहीं, बुनियाद नहीं, कोई जड़ नहीं। इसी तरीके से नसारा कहते हैं यहूदी की कोई हैसियत नहीं, बेबुनियाद लोग हैं, कोई जड़ नहीं और कोई हकानियत नहीं। और मज़े की बात यह कि दोनों ही एक किताब पढ़ते हैं, और वो तौरात और इंजील इन्हीं के पास है, वो पढ़ते भी हैं और उसमें ऐसी कोई बात नहीं। इसी तरह से उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया जो इल्म नहीं रखते इन जैसी बात। यहाँ इशारा है मुशरिकीन मक्का की तरफ, क्योंकि अहले किताब तो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि उनकी देखा देखी मुशरिकीन मक्का को भी जोश आ गया, जो कि ये लोग इल्म नहीं रखते थे और अहले किताब का कौल दोहराने लग गए कि यहूद नसारा सबका दीन बेबुनियाद है और हक़ पर सिर्फ हम ही हैं। तो परवरदिगार आलम उन लोगों के दरमियान फ़ैसला कर देगा उन तमाम बातों का जिस पे ये बहम इख्तिलाफ़ कर रहे हैं और जिस पे ये आपस में तीनों झगड़ रहे हैं। तो क़यामत के दिन इनका फ़ैसला हो जाएगा तीनों जमातों का, तीन किस्म के इन लोगों का जो अपने आप को हक़ पर कह रहे हैं और दूसरे के दिन को बुरा कह रहे हैं। ये सूरह बकर है जिसका भी तर्जुमा और तफसीर बयान किया है। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी आगे करते रहेंगे। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान पाक
صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔